आज हम तीसरा पाठ चालू करेंगे। तो आज तीसरे पाठ का नाम है प्रभु यीशु ही हमारे मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता है। तो प्रभु यीशु हमारे किस तरह से मुक्तिदाता है, हमारी मुक्ति किस तरह से हुई है, हमें किस चीज़ से मुक्ति मिली है, तो ये आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रभु यीशु के 5 जो स्थान है, प्रभु यीशु ने अपने जीवन में 5 स्थानों से अपना जीवन आगे बढ़ाया। तो वो कौन सा है? प्रभु ने अपने जीवन में अपना पूरा जीवन कैसे व्यतीत किया और किस किस स्थानों पर उनका जीवन किस तरह से रहा, वो हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले है प्रभु यीशु का जीवन। सबसे पहले प्रभु यीशु का जीवन किस तरह से हुआ, उनका जन्म कैसे हुआ, फिर उसके बाद उसने दुख भोगा, फिर उसका मरण किस तरह से हुआ, फिर पुनरुत्थान, फिर उसके बाद स्वर्गारोहण। ऐसे प्रभु का एक एक स्थान पर उन्होंने अपना जीवन बिताया। तो उनका जीवन एक संघर्षमय जीवन था। उसके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ थी। उन्होंने अपना जीवन अपने लिए नहीं जिया, उन्होंने अपना जीवन हमारे लिए जिया, दूसरों के लिए जिया। तो हम इस भाग में, इस पाठ में प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता कैसे बन गए, ये हम सीखेंगे। तो हम प्रभु के 5 भागों में से गुजरते हुए सीखेंगे। पहला है उनका जीवन, उनका जन्म किस तरह से हुआ। प्रभु यीशु एक बर्फीली ठंडी रात में उनका बेथलेहम गांव में उनका जन्म हुआ, और बेथलेहम में दाऊद के नगर में उनका जन्म हुआ। एक साधारण गांव में उनका जन्म हुआ। तो देवदूतों से उनको जो सुसमाचार मिला कि डरिए नहीं, इस संसार के मुक्तिदाता इस दुनिया में जन्म लिए हैं। तो प्रभु यीशु ने हमारे मुक्ति के लिए, हमारे संसार जो पाप बढ़ गया था, हम पाप करके प्रभु से अलग हो गए थे, तो हमारे पाप मुक्ति के लिए प्रभु ने हमें एक उपहार के रूप में प्रभु ईसा मसीह का जन्म एक उपहार की भेंट स्वरूप हमें दिया। संसार के लोगों के लिए एक उपहार, वही है प्रभु यीशु का जन्म। प्रभु यीशु ईसा मसीह का जन्म ईश्वर ने हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार दिया है। तो इस संसार में हम जो पापी है, उन पापों को मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आए हैं। तो प्रभु यीशु के बारे में हम देखते हैं, उनका जीवन किस तरह से वो अपने जिंदगी जिए। तो हम देखते हैं कि उन्होंने 30 साल अपने माता पिता के साथ रहकर उन्होंने जीवन बिताया। माता पिता के साथ उसका शरीर का विकास होते गया, और फिलिस्तीन में घूमते घूमते उन्होंने अपने कार्य परिश्रम किया। 3 साल उन्होंने कठोर परिश्रम किया। कठोर परिश्रम करते हुए उन्होंने सुसमाचार सुनाए, रोगियों को स्वस्थ किया, हर एक प्रकार के चमत्कार दिखाए लोगों को। 3 साल वो अपने सार्वजनिक जीवन जिया।
ये हुआ प्रभु यीशु का जीवन किस तरह से, जन्म, उसके बाद जीवन उन्होंने किस तरह से जिया। फिर दुख भोग, पोंतुस पिलातुस के समय उन्हें दुख भोगना पड़ा, कठोर शिक्षा उन्हें दी गई। पोंतुस पिलातुस के द्वारा उन्हें जो दुख भोग मिला वो हमारे लिए, हमारे पापों की मुक्ति के लिए। प्रभु ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेज दिया। प्रभु हमें किस तरह से प्यार करते हैं वो प्रभु ने बता दिया। इसलिए हम ईश्वर से यही मांगते हैं कि हमें भी, जैसे प्रभु ने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया, वैसे हम भी दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते हुए आगे बढ़ना है। तब प्रभु हमें पुरस्कार के रूप में, उपहार के रूप में हमें अपनाएंगे। तो यह हुआ प्रभु यीशु का दुख भोग किस तरह से हुआ। प्रभु ने कलवारी पहाड़ तक अपना क्रूस ढोते ढोते गए। उसमें उन्होंने कोड़ों की मार भी खाई, लूहलुहान शरीर हुआ उनका, उनके शरीर में शक्ति नहीं, वो गिरते पड़ते चलते क्रूस उठा के कलवारी गिरी तक वो क्रूस ढोते ढोते गए और वहाँ उसको खीलों पर ठुकवाया गया। क्रूस पर मरते समय भी उन्होंने ये कहा कि हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए, वो क्या क्या करते हैं उन्हें नहीं मालूम। अगर हम वहाँ होते तो यही बोलते, प्रभु उनको कभी मत छोड़ना, जो मुझे परेशान करते हैं, दुख दे रहे हैं, उनको तू कभी नहीं छोड़ना, ऐसे हम बोलेंगे। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कि वो संसार से इतना प्यार करते, तो अब हमारे लिए वो क्रूस पर मर गए। तो हमें प्रभु के दुख भोग की याद करना है। अब तीसरा है मरण, प्रभु यीशु का मरण, क्रूस पर उसको ठुकवाया गया। और चौथा उनका पुनरुत्थान, और तीसरे दिन वो पुनरुत्थित हो गए और 40 दिन के बाद वो स्वर्ग गए, स्वर्गारोहण। तो यह है प्रभु के 5 भागों से हम गुजरते हैं। तो प्रभु के ये 5 भाग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि प्रभु हमें कितना प्यार करते हैं। तो पहला है उनका जीवन, दुख भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण। तो ये हमें 5 भागों से गुजरना है। प्रभु यीशु से हम यही शिक्षा लेते हैं कि जैसे प्रभु ने, पिता ईश्वर ने हमसे प्यार किया है, वैसे हमें भी दूसरों से प्यार करना है। ईश्वर संसार से कितना प्यार करते हैं ये हमें उन्होंने ऐसे बताया कि ईश्वर हमेशा संसार से चाहते हैं कि वो ईश्वर से प्यार करे और उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए। तो प्रभु यीशु ने सबसे पहला एक उदाहरण दिया बच्चों का। शिशु ने बच्चों को डांटा और भगा दिया, लेकिन प्रभु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना मत करो। तो प्रभु का प्यार कैसा है, किस तरीके से है कि जैसे प्रभु को बच्चे हमेशा अच्छे लगते थे, इसीलिए प्रभु बच्चों के साथ रहते थे, उनको छाती से अपने लगाते हैं और कहते हैं कि बच्चों जैसा बनो, हमें बच्चों जैसा बनना है। माता पिता, अध्यापक हमें जितना प्यार करते हैं उससे कहीं बढ़कर प्रभु हमें प्यार करते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रभु ने किस तरह से इस संसार को प्यार किया। हम जक्कैयुस के बारे में सुनते आए हैं कि जक्कैयुस कौन था? एक नाकेदार था। वो
प्रभु यीशु मसीह यरीको प्रवेश कर रहे थे, तो जक्कैयुस ने प्रभु का नाम सुना था, उसको देखने की इच्छा थी, इसलिए वो दौड़कर गुलर के पेड़ में चढ़ गया। क्यों गुलर के पेड़ में चढ़ा? क्योंकि वो नाटा था। भीड़ में वो प्रभु को, ईसा मसीह को देख नहीं सकता, इसलिए वो गुलर के पेड़ में चढ़ गया और वहां से देखा। तो प्रभु यीशु ने अपनी दृष्टि ऊपर करके कहा कि जक्कैयुस जल्दी नीचे आओ, मुझे तुम्हारे घर में रुकना है, तुम्हारे घर में आना है। तो प्रभु यीशु उनके घर में जाते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं। एक पापी होने के बावजूद भी प्रभु उन्हें क्षमा करते हैं। तो वैसे प्रभु भी हमारे हृदय में आना चाहते हैं, द्वार पर खड़े होकर खटखटा रहे हैं, कब हम द्वार खोलेंगे और प्रभु हमारे हृदयों में आएंगे। तो हमें भी प्रभु के स्वागत के लिए हमारे हृदय का दरवाजा हमेशा खुला रखना है। यही प्रभु हमें इस तीसरे पार्ट में बताते हैं कि प्रभु ईश्वर हमारे लिए एक मुक्तिदाता है, मुक्तिदाता के रूप में हमारे जीवन में आए, हम संसार में आए हैं, हमारे पापों की मुक्ति के लिए वो संसार में आए हैं। तो हमें ये याद रखना है कि प्रभु हमारे मुक्तिदाता है। ये तीसरे पार्ट में हमें यही सीखना है, प्रभु के जीवन, मरण, दुख भोग, स्वर्गारोहण और पुनरुत्थान, ये 5 भागों से गुजर कर जाना है। प्रभु को ये 5 भागों से हमें याद रखना है कि प्रभु ने किस तरह से हमसे प्यार किया, तो हमें भी दूसरों से किस तरह से प्यार करना है। अपने को बलि चढ़ाकर बताया कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। हम बोल नहीं सकते कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। प्यार ये दृश्य है, दिखने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन हमें अगर उसको दिखाना है तो कुछ करके दिखाना है, तभी हम जैसे ईसा मसीह ने करके दिखाया, जैसा बोला वैसा करके दिखाया। एक गाल पर थप्पड़ मारो तो दूसरा भी आगे करना है। प्रभु ने ये ऐसा करके दिखाया, बताया नहीं तुम ऐसा करो वैसा करो, ऐसे बोल के नहीं, लेकिन करके दिखाया। तो हमें भी जैसा बोला है वैसा करके दिखाना है। जैसा प्रभु ने कहा, जैसे मैंने कहा वैसे तुम भी करो। प्रभु ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि संसार उसमें नष्ट हो जाए, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे, उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने इकलौते पुत्र को हमें दिया कि संसार इससे मुक्ति प्राप्त करे। जो भटक गए हैं वो प्रभु के पास आए। इसीलिए ईश्वर ने प्रभु यीशु को हमें उपहार के रूप में दिया, ताकि हम पाप से मुक्त हो जाए। प्रभु ने सूली पर अपना प्राण देकर हमारे पापों को अपने ऊपर लिया। इसलिए हमें भी दूसरों के पापों को क्षमा करना है। क्रूस पर मरते समय प्रभु ने यही कहा, प्रभु इन्हें क्षमा कर दीजिए, वो क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं उन्हें नहीं पता। हमें भी वही शक्ति प्रभु से मांगना है कि हे प्रभु, जो हमें परेशान करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो उनके प्रति हमें यही बोलना है कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर दीजिए, क्या करते हैं इन्हें नहीं मालूम। ऐसे ही प्रभु का 5 तत्वों से, 5 भागों से गुजर कर जाना है। तो प्रभु यीशु हमारे किस तरह से मुक्तिदाता बन गए ये हम समझ सकते। तो प्यारे बच्चों, हमें ये तीसरे पाठ में यही सीखना है कि प्रभु ईश्वर ने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने को अर्पित किया। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए प्रभु ने हमारे लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने को कुर्बान किया। अपने जीवन को कुर्बान करना यही सबसे बड़ी बात है। अपने मित्र के लिए अपनी जान देना ही सबसे बड़ी बात है। हम दूसरों के लिए एक अपनी उंगली भी काट कर नहीं दे सकते, तो प्रभु ने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया।
तो ये हम तीसरे पाठ में यही सीखेंगे कि प्रभु यीशु ने इस संसार से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि अपने लिए बलि चढ़ाई। तो यही हमें आज ये तीसरे पाठ में याद रखना है कि हमें भी एक दूसरे से किस तरह से प्यार करना है। प्रभु में पुकार रहे हैं, द्वार पर खटखटा रहे हैं कि मेरी आवाज़ सुनकर तुम मेरे लिए दरवाज़ा खोल दीजिए। तो प्रभु हमारे अंदर आना चाहते हैं, हमारे हृदय में बसना चाहते हैं। जैसे जक्कईयुस के घर में जाके उन्होंने प्रमाणित किया कि वो किस तरह से माफ़ कर दिया। हम कितने भी बड़े गुनहगार क्यों न हो, पापी क्यों न हो, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने वाले हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, मैं उसको हिम के जैसे स्वच्छ और सुंदर बना दूंगा। तो चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु ने जैसे हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने क्रूस पर बलि दिया, वैसे हम भी एक दूसरे को प्यार करें। जैसे प्रभु ने बच्चों से प्यार किया, अपनी छाती से गले से लगाया, वैसे ही हमें पापियों के प्रति अपनी श्रद्धा रखनी चाहिए। यही हम आज के तीसरे पाठ में सीखते हैं।